जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलते हैं जी। और आज चूँकि मामलात बड़े गर्म हैं, तो शायद थोड़ी लंबी वीडियो होगी, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज जो है जी वो मार्केट ने सीधे सीधे 650 पॉइंट जो है वो निकाल लिए। ये जो 25 पॉइंट है, ये आज मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। लेकिन जब मार्केट ग्रीन होती है तो उसमें मैं अपनी तरफ से 10 15 20 25 पॉइंट डालता हूँ, तो आज फिर मार्केट माइंड कर जाएगी ना। तो आज ये 650 पॉइंट तकरीबन जो है वो मार्केट ने निकाले हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है यार। 1000 पॉइंट उसने डाले थे, 100 उसने कल निकाला था, और 650 आज निकाले, कुल निकल गए 750। बाकी पीछे रह गए 250। तो भाई देने पड़ेंगे। अ, बात करें जी सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर के हवाले से, यस, आज जो है जी वो ग्लास का दिन था। आज ग्लास के शेयर्स बड़े चले हैं। तो इंशाल्लाह समरी के अंदर जिन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अपर कैप जो है वो अगर आज हम देखें तो जेवीजीएल हुआ, बॉक्सलेवे आज फिर हो गया अपर कैप, जबरदस्त। उसके बाद ये ट्राईपैक फिल्म हुआ, और ये छोटा फिल्म भी हो गया। ये वैसे कल मुझे किसी ने बताया था कि जी वो चल गया है। तो चलो अच्छी बात है यार, कुछ लोगों ने चार पैसे कमाई होंगे ना। वरना ये तो किसी ने रिकमेंड किया था, पता नहीं अपने टॉप पे जाके। तो खैर मैंने तो किसी को रिकमेंड भी नहीं किया यार। तो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी इसके हवाले से एक दो चीजें हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के तो समरी में डिस्कस करते हैं। लोअर कैप की बात करें। अब यार ये देखें, मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर अगर ग्रीन सिग्नल हो, और कंपनीज जो हैं वो अपर कैप ना हो। अब ये मैं जरा रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि मार्केट के अंदर अगर ग्रीन मार्केट हो, 400 500 पॉइंट ऊपर हो, 150 200 का कोई इतना मसला नहीं होता। मतलब 500 से ऊपर हो। अगर 500 से ऊपर मार्केट जो है वो अगर क्लोजिंग दे, और अपर कैप्स जो है वो कम हो, तो ये एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि वो जो तेजी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन अगर अब बिल्कुल इसके 100% उलट होगा, अब ये बात दूसरी जो मैं करने लगा, जो मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, कि अगर मार्केट में से 500 600 पॉइंट निकल जाएं और लोअर कैप्स कम हो, मामलात बड़े डेंजरस हैं। इसका मतलब ये होगा कि उस सब का हिस्सा है, वो जो दाल बटी है आज सबको थोड़ी थोड़ी गई है। तो उसमें मुझे भी गई है, मैंने भी अपना पोर्टफोलियो चेक किया है। लाल है, कोई बात नहीं यार। जब ग्रीन था तभी हमारा था, अब नहीं है तभी हमारा है। तो कहने का मतलब ये है कि बात वही होगी जो मैं हर वीडियो के अंदर करता हूँ, कैलकुलेशन। बचेगा वही जो कैलकुलेशन करके चलेगा। स्टॉक मार्केट जो है ये कैलकुलेशन का इफ और बट्स के साथ गेम है। ये बिजनेस है। अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर एक थोड़ी सी बात भी करेंगे। पहले जरा इसको देख लें। 210 जो है वो आज डिक्लाइन है, 136 जो है वो आज प्लस में है। अब देखें, डिक्लाइन जो है वो 210 काफी ज्यादा है। लेकिन अगर अगर अपर कैप्स लगते हैं ना को तीन चार कंपनीज को, तो फिर ये डिक्लाइन की जो सूरत हाल है ये थोड़ी सी कम आपको नजर आती। ये एक मेरा जाती राय है, और ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये ऐसा होता है। बाकी माशाल्लाह आप लोगों की ऑब्जर्वेशन बड़ी जबरदस्त है। कल मैंने जब कैंडल स्टिक दिखाई थी, तो उसके बाद फिर जब मुझे रिस्पांस आया, क्योंकि मैंने कल कहा था कि यार इसके ऊपर मैं कमेंट कोई नहीं पास करूंगा और आप लोग बताएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो कमेंट्स थे बड़े जबरदस्त थे, और ज्यादातर लोगों की जो राय थी वो आज हुआ। तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे और फिर बात करेंगे। ऑटोमोबाइल असेंबलर की अगर बात करें, अ, हम्म, साजगार आज फिर चल गया। गुड यार। अब देखिए, आप माइंड ना कीजिएगा। मसलन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा जो है वो मेरी चूंकि कंसल्टेंसी भी है इस हवाले से, मेरे पेड कस्टमर्स भी हैं और आप दोस्त भी हैं। जो बंदा मुझसे पूछता है मैं उसको जवाब जरूर देता हूँ। उसमें पेड और अनपेड वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो साजगार चला,
लोगों ने खरीदा होगा फिर। आगे चलें जी, ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें। जनरल टायर फिर नीचे। अब मेरा ख्याल है आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि मैंने जनरल टायर जो है उसके बारे में कुछ कमेंट्स जो थे वो क्यों पास किए थे। तो ये अब देखें, इसके अंदर जो एक हाइप क्रिएट की गई थी ना, वो तो क्रिएट हो गई। अब देखें, अब यहाँ पर हाइप क्रिएट करने से मुझे एक बात याद आ गई। कल भी कुछ दोस्तों ने कहा जी कि आप जो है वो जी न्यूज़ वगैरह देखा करें और बाकी के मामला देखा करें। देखिए, न्यूज़ में, खबर में और अफवाह में क्या फर्क होता है, ठीक है ना? जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं होती उस वक्त तक वो होती है अफवाह, ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो हम जरा उसको ना थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं और हम कहते हैं जी कि खबर झूठी निकली। नहीं भाई, खबर नहीं झूठी निकली, बेसिकली वो अफवाह होती है, ठीक है। तो लिहाजा वो तमाम की तमाम खबरें जो कि मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जाती हैं, ना सिर्फ के फैलाई जाती हैं बल्कि बाकायदा कंपनीज के मोनोग्राम के साथ, लेटर हेड्स के साथ फैलाई जाती हैं। देखिए, डिजिटलाइजेशन का दौर है। आज जरा इसके ऊपर 5 मिनट बात होगी, ठीक है ना? स्किप करनी है तो करके 5 मिनट आगे निकल जाए, नहीं तो सुन लें। देखिए, डिजिटलाइजेशन का दौर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि आप बोलते हैं तो लिखी लिखी जाती हैं चीजें। इंग्लिश लिखना आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। हो क्या रहा है, मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स बनाकर, अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, उसके नाम से मंसूब करके सोशल मीडिया पे भी चल रहे होते हैं, फेसबुक पे भी, ग्रुप्स पे भी। और माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे अच्छे ऐसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी उसको पढ़ के तो वो कह रहे होते हैं जी वाह जी ये कंपनी खरीद लें जी। देखिए सर, मैं अपनी वीडियो के अंदर एक बात कहता हूँ, जो अब आप इसको कुछ भी समझ लें, ठीक है, मुझे आप समझ लें मैं वक्त से पीछे हूँ या वट एवर कुछ भी है। मैं किसी भी उस ऐसी बात को या ऐसी खबर को मैं नहीं मानता जो मुझे वाया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ना मिले। सिंपल इज दैट। चूंकि एक चीज जो है वो कंफर्म हो चुकी है इसलिए मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। देखिए, वर्ल्ड कॉल के बारे में लोगों ने इस कदर जो है वो धमाचौकड़ी मचाई। पहले कहा जी वो ARY खरीद रहा है, फिर कहा पता नहीं कोई और खरीद रहा है, उससे पहले कहा गया कि पता नहीं किसी और ने खरीद लिया है। क्या हुआ एंड पे? वो जो लेटर जो स्टॉक मार्केट जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर घूम रहा था, मैंने भी पढ़ा, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने किसी जगह पर भी इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे फोन करके पूछा जी मेरे पास वर्ल्ड कॉल है, ये कल की बात है, अभी मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई आपने कितने पे खरीदा? उन्होंने मुझे प्राइस बताई। मैंने कहा भाई 160 पे, 1 रुपये 60 पैसे पे निकल जाओ, बात खत्म। देखिए, आप इस किस्म की अफवाहों के अंदर ना आया करें। अब एक नई अफवाह चल रही है जी वो फाइबर ऑप्टिक बिछा रहे हैं। यार देखिए, जब तक मटेरियल इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे पब्लिश नहीं होती, मैं उसकी, और आपको पता है मैं तो वैसे ही खबरों को इतना ज्यादा फैक्टर इन नहीं करता। दैट्स इम्पोर्टेंट। देखिए, खबर अगर अफवाह साबित हो गई, जो कि हुई, और तकरीबन अगर 100 खबरें आती हैं सोशल मीडिया पर तो उसमें से 95 से ज्यादा खबरें जो है वो झूठ होती हैं। उसकी बेस पर आप अपना पैसा जाया मत करें। बराए मेहरबानी सिर्फ और सिर्फ उसके थ्रू आप काम करें। और मेरे पास, मैं किसी एक भी वेबसाइट को, हाँ, बिजनेस रिकॉर्डर में पढ़ता हूँ। चलिए आज मैं आपको बता ही देता हूँ। बिजनेस रिकॉर्डर मैं पढ़ता हूँ जी, बस। उसके अलावा मैं कोई वेबसाइट विजिट नहीं करता, मैं कोई न्यूज एजेंसी को फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ता हूँ। दैट्स इट। दूसरी जो मेरा सोर्स ऑफ न्यूज है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। उसके ऊपर जो आएगी चीज वो ऑथेंटिकल होगी। बाद में वर्ल्ड कॉल ने इन रिटर्न जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो इन्फॉर्म किया कि ये सब कुछ झूठ और बकवास है। अब जो लोग फंसे हैं वो किधर जाएंगे? अब आज जो है वो एक नया लेटर घूम रहा है। देखिए, अगर कोई ब्रोकरेज हाउस जो है वो किसी शेयर के मिलियन 2 मिलियन शेयर उठाता है, यार उठाए, उससे हमारा सरोकार क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले दिनों एक ब्रोकरेज हाउस ने पावर सीमेंट के काफी शेयर उठाए थे। मुझे पता है किसने उठाए थे। क्या हुआ उसके बाद? देखिए, अगर मैं किसी चीज के शेयर खरीदता हूँ, 5 करोड़ के खरीद लूं या 10 करोड़ के खरीद लूं, आप लोग वो भेड़ चाल की तरह उसके पीछे क्यों चलना शुरू कर देते हैं? मेरा सबसे नहीं कहने का मतलब, ये सिर्फ एक कमेंट पास करने का मकसद ये था कि सर ये जो फिल्में शिल्में हैं, मैक पैक और ये वो, अब इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है जी कि एक फलां ब्रोकरेज हाउस ने इतना शेयर खरीद लिया है। फाइन, खरीद लिया है,
उनको मुबारक हो। आप अपनी कैलकुलेशन खुद करें। नहीं तो फिर आप कहें जी कि स्टॉक मार्केट जो है इसमें स्पेकुलेशन होती है जी, इसमें सट्टा होता है। सर उनके पास थे, पैसे थे, उन्होंने शेयर खरीद लिए, अब इसमें स्पेकुलेशन वाली कौन सी बात हुई? तो लिहाजा आप अपनी कैलकुलेशन खुद करें। उसके पास 5 करोड़ है, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं मैं उनसे उनसे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि सर आपके पास लिक्विडिटी कितनी है? वो कहते हैं जी मेरे पास 2 लाख है। मैं उनको कह देता हूँ जी आपने इस इतने इतने से ज्यादा महंगा शेयर नहीं खरीदना, ये मेरी एक पॉलिसी है। अब जब 2 लाख जिसकी जेब में है वो अगर आरफ हबीब को फॉलो करना शुरू कर देगा तो फिर सर उसका क्या बनेगा, ये आप लोग खुद ही फैसला कर लें। मैंने अब वो ब्रोकरेज हाउस का नाम भी ले दिया है, अब क्लिप काट के भेज दीजिएगा, कुछ लोग भेज देते हैं, बादशाह को भेज दिया ना फिर किसी ने। बादशाह तो मेरे जानने वाले हैं, तो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है सर कि अपनी कैलकुलेशन खुद करें, अपने रुपए पैसे के खुद जिम्मेदार हैं। अब मजीद और तकरीर नहीं होगी, थक गया हूँ भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। केबल्स की बात करें, वेव्स आज फिर नीचे 25 लगाएगा, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन है हमारी 25 तक की। अगर वेव्स जो है वो 25 से नीचे जाता है तो फिर शायद मेरी कैलकुलेशन समझें कि जहां तक की थी अब नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको आप ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन गलत हो गई, वो कुछ भी कह दें, कोई बात नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने 25 रुपए तक इसको अपनी प्राइस के अंदर फैक्टर इन किया हुआ है। हाँ, अगर 25 से नीचे जाएगा फिर मैं नई कैलकुलेशन करूंगा कि हाँ भाई इसको रखना है कि लॉस बुक करना है। देखिए मैं लॉस बुक करने लगा हूँ। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। सीमेंट सारा ही लाल। मैंने फिर वो बात हो गई। देखिए मैंने जिक्र किया था कि सर देखिए प्रॉफिट टेकिंग कर लें। कल तो मैंने डायरेक्ट ही कह दिया था, तो आज फिर हो गई प्रॉफिट टेकिंग। एंट्री नहीं बनती जी, मैं कोई एंट्री नहीं ले रहा सीमेंट के अंदर। केमिकल की बात करें, आज केमिकल ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बॉक्सले पेंट आज फिर ऊपर, वाजिब। देखें ये मेरा ख्याल है कि शायद 55 पे था जब इसकी थोड़ी सी बात हुई थी। चलें यार, जिसके पास है वो फिर याशी करे। अब मैंने कौन सा किसी से कहा सा खरीदे, तो ना मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ। तो अभी फिलहाल डेस्कॉन जो है ये मैंने कल भी जिक्र किया था कि बुरी प्राइस पे नहीं है, इसका रिजल्ट भी उतना बुरा नहीं आया यार, मैंने खुद पढ़ा है इसका रिजल्ट। लेकिन वो बात फिर वही आ जाती है जो मैंने एमसीबी की मर्तबा की थी, कि जो कंपनियां सरवाइव करती हैं, जो आगे जा रही हैं, जो एक्सपेंशन करती हैं, उनके साथ यही हाल होता है। एचबीएल के साथ क्या हुआ, हद हो गई है यार। उसके बाद आज मेरा ख्याल है शायद वो एक और बैंक था यार, चलें यार नाम आ गया तो फिर आगे बात करेंगे। देखें जब तक कमाने वाली कंपनियों के साथ ऐसा होता रहेगा, अ, जो लॉस वाली कंपनियां हैं वो ऊपर जाती रहेंगी, फिर लोग लुटते रहेंगे और फिर एंड पे ही वो कहेंगे जी कि जो स्टॉक मार्केट सट्टा होती है। आगे चलें जी, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल बैंक की बात करें, सारे नीचे आज। बैंक कलफला ने सिर्फ हमें 11 पैसे का थोड़ा सा दिखाया है, अदरवाइज सारे फारग ही हैं। यार ये मैं फैसल बैंक की बात कर रहा था, ठीक है ना। चलें अब यहाँ से ना इसको खोल ही लेते हैं थोड़ा सा ना, जरा आपका भी जो है ना वो हो जाएगा और मेरा भी जरा हमें जरा जेन का गुबार निकल जाएगा। अगर ये खुल गया तो, हाँ खुल गया जी। फाइनेंशियल्स की बात करें, यार देखें शेयर कितने का है, किधर गया है? अ, फैसल बैंक 18.5 रुपए का, ठीक है जी, 18.5 का। यार ईपीएस देखें आप इसकी, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट देख लें जी, क्या हो गया यार इसको, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अगर हम पे आउट्स में देखें तो इन्होंने 2017 के बाद डिविडेंड नहीं की दिया। मैं आपको ऐसी हजारों तो नहीं कर, ऐसी कम से कम 20 कंपनियां ऐसी स्टॉक मार्केट में दिखा सकता हूँ जो लॉस में है, जिनकी ईपीएस लॉस में है, उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया और वो ऊपर। नहीं सर, कैलकुलेशन करके चले। मैं किसी को नहीं कह रहा कि वो फैसल बैंक ले ले, मैं किसी से नहीं कह रहा कि वो फैसल बैंक बेच दे। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। हबीब बैंक की बात करें, ठीक है, अब हबीब बैंक देखे, मैंने एमसीबी के बारे में भी यही चीज कही थी, अब मैं वही चीज इन दो बैंक्स के बारे में भी कह रहा हूँ। देखिए एचबीएल की बात कर लेते हैं। आज आज हो ही जाए फिर बात थोड़ी सी ना। हाँ, देखें जी एचबीएल कहाँ से गिरा, कल भी गिरा,
आज भी गिरा। क्यों गिरा भाई? क्या कसूर हो गया इस बैंक से? चले यार आगे चलते हैं जी, फाइनेंशियल देखते हैं इसके। यार ईपीएस देखें, 22 रुपये, ₹21.5 की ईपीएस है इसकी 2020 की। चलें क्वार्टरली देख लेते हैं। एक क्वार्टर की जो है वो ₹6.86 है। क्या हो गया यार? और बैंक का रिजल्ट आया है। अच्छा जी, पे आउट्स चेक कर लेते हैं। पे आउट्स पे क्या है कि इसने 30% का डिविडेंड दिया, ₹3 का डिविडेंड दिया है। ठीक है, लोग गुस्सा कर गए और वो नीचे, शेयर नीचे। नहीं सर, ऐसे जो है ना वो फिर हालात ऐसे चलेंगे, जब ऐसे शेयर्स नीचे जाएंगे तो फिर लोगों को लॉस होगा, और मेरे ख्याल में फिर होना चाहिए। ठीक है सर। अ, अब मैं किसी किस्म का नहीं कह रहा कि जिसके पास है वो होल्ड करे, जिसके पास नहीं है वो क्या करे, अपना सर फैसला खुद करे। आगे चलते हैं। बाकी सिल्क बैंक है, ठीक है, इसके बारे में राय मैंने आपको दे दी थी, बरमला दे दी थी, क्योंकि उसके हवाले से जो न्यूज़ थी वो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे थी। आगे चलते हैं जी। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, मिला जुला सा रुझान है। अ, अमरेली स्टील 50 से नीचे है। आयशा स्टील ने आज थोड़े से 13 पैसे की इम्प्रूवमेंट दिखाई है। गुड यार। अ, उसके बाद यार ये डीएसएल के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा जी, क्या करें क्या करें। मैंने कहा सर मेरे पास तो नहीं है। अब देखिए, ₹6 के शेयर में से अगर 66 पैसे निकलेंगे तो कितने परसेंट परसेंट की बात करनी है, कितने परसेंट निकला वो फैसला कर लें अब आप। वाह जी वाह, इत्तेफाक आज फिर ऊपर जी, ₹19.10 लगा के आया। चले यार, जिनके पास है वो ये शिक्र है। फर्टिलाइजर सारा ही नीचे, कोई बात नहीं। फर्टिलाइजर में एफएफबीएल की बात हो चुकी, एग्रो कारपोरेशन की बात हो चुकी, बाकी फिर जब उनकी कोई देखेंगे तो फिर होगा। फूड फिर सारा नीचे। कोई बात नहीं, आज तो फौजी फूड भी नीचे। नेशनल फूड ने आज थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, नॉट बैड, लेकिन इसमें से दो कंपनियां हैं मेरी नज़र में। इंशाल्लाह उनकी मैंने कैलकुलेशन की भी है, कुछ करूंगा भी, तो फिर उनका चार्ट डिस्कस करेंगे। आज तो दिन था जी ग्लास एंड सिरामिक्स का। आज तो बीजीएल ने अपर लॉक मारा है, ₹8.80 पे जाके उसने लॉक मारा। हमारे एक दोस्त हैं, सऊदी अरब में होते हैं, उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने बीजीएल लिया था तो वो तो जी अपर लॉक हो गया। मैंने कहा भाई, इसका कोई पता नहीं है नीचे आ जाए। तो जब ये नीचे आया तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी, कहते रहे जी बच गया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बस चीजें चलती हैं। अ, अच्छा था दिन जी आज, ग्लास के हवाले से गुड। गनी शनी ये वो छोटे मोटे सारे चल गए। देखिए, हम एक बात कहा करते हैं, एवरी डे इज नॉट संडे। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि हर रोज हर शेयर चले। एक दिन एक शेयर चलता है, दूसरे दिन दूसरा शेयर चलता है, एक दिन एक सेक्टर चलता है, दूसरे दिन दूसरा सेक्टर चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखें। आपके पास कितना पैसा है, कितना इन्वेस्ट होना चाहिए, कितने सेक्टर्स में होना चाहिए, कितनी कंपनीज में होना चाहिए, उन कंपनीज की प्राइस क्या होनी चाहिए, हर कंपनी, किसी भी कंपनी के कितने परसेंट शेयर होने चाहिए आपके पास, आपके पोर्टफोलियो की परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। उस परसेंटेज में से कितने परसेंट की को कितने पे बेचना चाहिए। सर ये साइंस है पूरी। तो सीखने सिखाने की तरफ आया करें। अ, कल कुछ दोस्तों ने कहा जी आप वीडियो बना के तो उसके ऊपर चढ़ाएं, ये जो है क्या नाम है, यूट्यूब के ऊपर ना, क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेशन तो देता हूं, तो वो कह रहे थे कि जी आप उसकी वीडियो बना के चढ़ा दिया करें। सर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे साथ अभी तक जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, वो खुद तो जानते ही हैं, लेकिन आप भी उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी तरफ से ये डिस्क्लेमर होता है कि मैं किसी भी ट्रेनिंग सेशन की मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि उसमें उसमें गुफ्तगू हो रही होती है, पर्सनल गुफ्तगू हो रही होती है, बाकी के मामला डिस्कस हो रहे होते हैं। सॉरी सर, अपलोड नहीं हो सकती। अ, बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं ऑलरेडी, मेरे अपलोड करने से कितना कोई फर्क पड़ जाएगा। बाकी आप पर्सनल ट्रेनिंग लें, या इंशाल्लाह मैं जब ग्रुप्स में भी ट्रेनिंग दूंगा अनकरीब, उसको आप अटेंड कर लें। उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। ठीक है सर, क्योंकि उसकी भी रिकॉर्डिंग लोग करते हैं। हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक मैंने छोटी सी
वीडियो 1.5 मिनट की अपलोड की थी, वो भी मेरे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने अपनी मर्जी से डेढ़ डेढ़ मिनट का क्लिप बनाया था कि जी मैंने वो अटेंड की है ट्रेनिंग सेशन। बाद में वो भी हटा दिया गया था। ठीक है सर। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स और इस किस्म की चीज़ें होती हैं बहुत पर्सनल होती हैं, वहां पर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं जी मैंने ये शेयर लिया, इतने लिए, ये किया, वो किया। सर पर्सनल डाटा डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। यहाँ रहकर यूके के अंदर मैंने यही चीज़ सीखी है। अभी तक तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, हो सकता है कल को मुकर जाऊँ। अच्छा जी, अस्करी बैंक की बात, सॉरी, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें। यार छोटे आईजीआई की मैंने बात की थी। अ, अगर यहाँ पे मिल गया तो, एक तो आजकल ना नज़र थोड़ी सी पता नहीं वीक हो गई है। अ, यार अब छोड़े, पता नहीं कहाँ चला गया। आज वैसे थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ हुआ। मार्केट की वजह से नहीं है कि पोर्टफोलियो लॉस में चला गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा यार छोड़े वो। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें। एस्कॉट 9:30 पे आएगा तो खरीदेंगे। चलें यार, ये आज जो है ना वो मेरा आपके साथ वादा हो गया 9:30 पे आएगा तो खरीदूंगा। बहुत सारे लोग भाई कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठे होते हैं वीडियो देखने के लिए, बाद में मुझे बताते हैं। आप लोगों को बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं बेचारे, उनको मासूम आदमी है, वो कहते हैं जी हमें समझ नहीं लगती। लेकिन बड़े बड़े लोग भाई देखते हैं, मुझे बता देते हैं। वैसे उनकी मेहरबानी है सर, आपकी बहुत शुक्रिया कि आप बता देते हैं। अ, नहीं यार, बाकी और कोई नहीं। आगे चलें। लीजिंग में मैंने वैसे ही काम नहीं करता। अ, बादशाह का शेर आज लाल बादशाह ने बादशाह ने कहा यार तू हंसता है हमारे शेर के ऊपर, आज इसको अल्लाह ग्रीन कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई जी मेरी बादशाह के साथ। ये सिर्फ वैसे ही मैंने अपनी तरफ से छोड़ी है। मैकपैक फिल्म, वाजिबा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये 30 पे जाएगा। अब आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है ना। हाँ जी। अ, अब ये देखिए, ये ट्राईपैक फिल्म है, इसके बारे में न्यूज़ चल रही थी कि जी ब्रोकरेज हाउस ने जो है जितना शेयर खरीद लिया है। यार खरीद लिया है तो वो उनके पैसे हैं ना, उसका उसका हमारे साथ क्या सरोकार है। अब देखिए, फिर जिस वक्त ये 200 पे जाएगा फिर वो बेचेंगे, आप लोग लॉस बुक करेंगे, फिर दोबारा कभी ये 200 को हाथ नहीं लगाएगा, तो फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ना खरीदें, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल खरीदें। कैसे खरीदें, इसकी कैलकुलेशन करें, इसकी हिस्ट्री देखें, ऊपर के लेवल्स बनाएं, नीचे के लेवल्स बनाएं, इसकी देखें काम क्या करता है, इसका रिकॉर्ड क्या चल रहा है, ईपीएस क्या चल रही है, बुक वैल्यू, फ्ला ब्ला ब्ला, आगे पीछे का सारी चीजें चेक करें। ले लें, बिस्मिल्लाह। ठीक है सर। अब इससे ज्यादा और इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती। मुदारबे शदारबे, ऑयल एक्सप्लोरेशन सारे नीचे, कोई बात नहीं। मुझे लगता है पीपीएल ने 89 लगा ही देना है। यार 89 तक की मेरी कैलकुलेशन है, ये मैं अब चलें बता ही देता हूँ, क्या याद करेंगे। 89 तक की मेरी कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर उससे नीचे चला जाए तो मेरा जुबा होश ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी की बात करें। यार जिस पे मेरी नज़र थी वो थोड़ा सा चल गया, अब चल गया, अब मैं बात करूंगा तो फिर लोग कहेंगे जी कि चल गया तो फिर आप बात कर रहे हैं। छोड़ें, अब आप हम उसको छोड़ दें, हम किसी और की कैलकुलेशन करेंगे। मेरा ख्याल था कि मैं आपको उस वक्त बताऊं जब वो लाल है, तो अब नहीं। अ, आगे चलें जी। एसएनजीपी ठीक है यार, मेरे पास भी है, लॉस में है। अ, उसके बाद मैरियट ने आज फिर, देखिए मैरियट के अंदर जो वॉल्यूम है थोड़ा थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, तो दैट्स गुड साइन। लेकिन अगर 14 पे भी 14 पे जाए ना, तो मैं तो फिर इसको उतना खरीदूंगा जितना मेरे पास और है। बाकी बातें हो चुकी। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, आज किसी इंशाल्लाह ना फार्मास्यूटिकल का करेंगे जी, ये काफी दोस्तों ने कहा था कि जी फार्मा का करें, सेक्टर लिख के भेजा करें। पावर जनरेशन की बात करें। सैफ पावर ऊपर। अब लगता है किसी को पता लग गया कि मैंने कहा है मैंने कहा था ये 15.5 से ऊपर महंगा है। वो 15.5 की तरफ आने दे ही नहीं रहे। चले कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी। रिफाइनरियां आज सारी चल गई, बाइको भी चल गया बाइको ने 9 रुपए 65 पैसे मारा चलें खुश रहें जी जिनके पास है। अगला लेवल नहीं बताऊंगा।
अ, वो मैसेज करके पूछ लें आप। लोग माइंड कर जाते हैं यार, वो कहते हैं जी आप लेवल बता देते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। आगे चलते हैं जी। सिंथेटिक में ट्राई स्टार पोलिएस्टर नीचे, कोई नहीं यार, 9 रुपए की बाएंगे, 4 पैसे नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी की बात करें, अ, यार कल इंशाल्लाह ना किसी एक कंपनी का चार्ट डिस्कस कर, हम नेटवर्क के हवाले से मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर हम इधर उधर हो गए। मैं कहा यार बड़ी बड़ी अच्छी बात है, गुड साइन। यार पैसे आते हैं आप लोगों के पास, खुशी होती है। वैसे मिठाई तो आपने कभी नहीं भिजवाई, बल्कि वो क्या कहते हैं, पूछा ही नहीं कभी कि सर मिठाई खाएंगे। तो कोई बात नहीं यार। टेक्सटाइल की बात करें, हमने कल इसका किसी का चार्ट डिस्कस किया था इंटरलूप का, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं चला। ठीक है ना। मैं कल यही सोच रहा था कि यार कंपनियां, अब मैं बहुत ज्यादा डिस्कस किया करूंगा जिनके चलने के कोई चांस ना हो, ताकि फिर वो ये ना हो कि कोई बंदा अपनी हार्ड मनी लगा दे कि जी इफ्तिखार साहब ने डिस्कस कर दिया तो अब ये चलेगा। बस यार आज और कुछ नहीं है। टेक्सटाइल, वीविंग, टोबैको शोबैको, बस। यार वो ट्रांसपोर्ट वाला किधर गया? वो तो डिस्कस, हाँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल शिपिंग कारपोरेशन आज 2 रुपए ऊपर, बल्क टर्मिनल नीचे। बल्क टर्मिनल ने जो लगाना था वो लगा दिया हुआ है। अ, उसके बाद है जी पाकिस्तान इंटर कंटेनर टर्मिनल आज 2 ढाई रुपये फिर नीचे। कोई बात नहीं यार, फिर क्या किया जा सकता है। कभी कभी कैलकुलेशन स्टक भी होनी चाहिए। आगे चलें जी चार्ट की तरफ। आज का चार्ट देखें तो बहुत अच्छा चार्ट, वेरी गुड। कैंडल बन देखें कितनी जान में है कैंडल। और मजे की बात यह है कि इस कैंडल के ना तो ऊपर कोई विक है, जो मैं कहा करता हूँ जो डंडा है, ना तो वो ऊपर डंडा है और ना ही नीचे है। और आपको पता है कि बगैर डंडे के जो कैंडल्स होती हैं मुझे वो बड़ी पसंद होती है। तो आगे आप इसका जो है वो रिजल्ट खुद ही निकाल लें। ठीक है ना सर। मैंने जब कल ये डिस्कस किया था तो मैंने इसके हवाले से कोई जो है वो बात नहीं की थी। और मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जो है वो खुद जो है ना वो इसका जायजा लें और आप मुझे बताएं कि ये इसका क्या मतलब है। तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अब काफी हद तक जो है वो चार्ट को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात है। खुश हूं मैं इस बात पे। मोगैम्बो खुश हुआ। तो गुड साइन जी। मैंने कल जिक्र किया था कि या ये कैंडल है तो ये कैंडल है, ये भी एक जैसी, दोनों कैंडल्स हैं तो दोनों के बाद एक जैसा रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन वो रिजल्ट जो है वो इतनी तेजी से निकलेगा ये नहीं पता था। कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, जब भी मार्केट नीचे जाती है आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, और अब भी प्रोवाइड की है। मैंने काफी शेयर्स देखे हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी निकल रही है, तो इंशाल्लाह उससे हम फायदा उठाएंगे। मार्केट जो है वो जी ज़ाहरी तौर पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो तकरीबन कोई 45,800 तक जा सकती है। ठीक है ना। तो अ, बस इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर लें। और अगर यहाँ पर मार्केट, मुझे उम्मीद तो है कि यहाँ से रीबाउंस करेगी, लेकिन अगर ना की तो भाई मेरा जुमा ओश पोश, आप अपनी जो है वो कैलकुलेशन खुद कर लें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कैंडल्स जो है वो काफी कुछ बता देती हैं कि आने वाले दिन में क्या हो सकता है। तो देखते हैं जी कि कल मार्केट जो है वो 45,800 पे टच करके वापस जाती है या कि उसको तोड़ देती है। अगर 45,800 टूटा फिर बहुत कुछ टूट जाएगा। जिस तरह मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि अगर ये वाला लेवल जो है ये टूटता है तो देन मार्केट जो है वो गई 50,000 पे। इस लेवल पे की हमने बात की थी, लेकिन वो लेवल नहीं। देखें लेवल टूटने से क्या मतलब होता है, चलें आज इस पे भी जरा थोड़ा सा ना बात हो जाए। लेवल टूटने का मतलब होता है कि कैंडल पूरी तरह यहाँ पे आ जाए। ठीक है। और इस लेवल के टूटने का मतलब होता है कि कैंडल पूरी तरह इधर आ जाए। होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा। आगे चलें जी और चार्ट डिस्कस करते हैं जी हम। सिरल कंपनी का फार्मास्यूटिकल के साथ इसका ताल्लुक है, बहुत सारे लोगों के पास इसकी होल्डिंग है, मेरे पास नहीं है। ठीक है सर। अ, हालात इसके देख लें आप कि कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। लोग तो भाई 500 की बातें कर रहे हैं, मैं 500 की बात करने वाला नहीं हूँ। मेरी कैलकुलेशन मुझे 500 नहीं बताती। जिन लोगों को रिकमेंड हुआ हुआ है वो जिस रिकमेंडेशन के ऊपर काम करें।
मेरा ऐसा कोई चीज़ मूड नहीं है, मुझे तो जी ये यहाँ तक आता हुआ नज़र आ रहा है। तो देन अगले अगली कैलकुलेशन जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि आपने इसको अगर बाय किया हुआ है तो कहाँ पे सेल करके निकलना चाहिए। अगर आप मज़ीद बाय करना चाहते हैं तो किस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं ये बता सकता हूँ कि जी ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, तो उससे आपकी लर्निंग नहीं होगी। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अगर आपके सामने चार्ट रखता हूँ, 2-4 बातें करता हूँ, 4 मैं करता हूँ, 4 आप अपनी तरफ से ऐड करें। फिर कंपनी की हिस्ट्री देखें, फिर प्रीवियस चार्ट देखें, पीछे तक का देखें, छोटा-छोटा करके देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो जाएँगी। देन आप उसके बारे में डिसीजन कर लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेवल्स जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये लें, फाइन। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही जी। अल्लाह हाफ़िज़।